नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मंत्रियों और विधायकों की अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें तमाम विधायकगण और मंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री के संत कबीर कुटीर आवास पर यह बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी समेत कई मंत्री और विधायक यहां मौजूद रहे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। लगातार हर वीक विधायकों और मंत्रियों से मिलते हैं, उसी के निमित्त ये बैठक है। और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे सर? अच्छी परंपरा है। अगर ये हो जाए तो देश का काफी जो नुकसान इलेक्शन में होता है वो बच जाएगा। और सही गल है यार, 5 साल का समय व्यक्ति को मिलता है तो उसमें बीच में इलेक्शन में बिजी रहेगा तो काम कब करेगा। तो ये तो अच्छी परंपरा है और नया बिल अच्छा आया है। और मैं तो चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। सीएम नायब सिंह सैनी पिंजौर पहुंचे, जहां सीएम सैनी ने जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग केंद्र का दौरा किया। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि जटायु एक ऐसी प्रजाति है जो लगातार लुप्त हो रही है। इस पिंजौर केंद्र में जो काम किए हैं, मैं उसकी सराहना करता हूं। प्रजनन और संरक्षण के लिए जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। जो गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर में, क्योंकि एक बड़ी प्रजाति, गिद्धों की बड़ी प्रजाति जो विलुप्त हो रही थी लगातार, और ये पिछले लगभग 2016 से यहाँ पर ये सेंटर बना। उनके गिद्धों के प्रजनन का केंद्र इस स्थान के ऊपर हर वर्ष लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। पिछले दिनों 8 गिद्धों को यहाँ छोड़ा गया था और आज भी 25 गिद्धों को छोड़ा गया है। हम देखते हैं कि हमारे इस प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए हर प्रकार के जो भी जीव जंतु इस धरा के ऊपर हैं, इस पृथ्वी के ऊपर हैं, वो कहीं न कहीं इस प्रकृति का संतुलन बनाने में उनका अपना अपना स्थान के ऊपर योगदान है। ये गिद्ध की भी एक अपनी वातावरण को स्वच्छ रखना, वातावरण को शुद्ध रखना, उसमें एक बड़ी भूमिका गिद्धों की होती है। और ये पिछले 1990 के बाद लगातार ये कम होते चले गए और अब जो करोड़ों में इनकी संख्या होती थी, अब लाखों में इनकी संख्या वो दिखाई देती है। हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी और हमारे जो MNBC के जो MOU साइन हुआ है, उसके हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो मिलकर के इस गिद्ध प्रजनन केंद्र के अंदर कार्य कर रहे हैं। और इसको लगातार, क्योंकि कई यहाँ पर हमारे इस सेंटर के ऊपर जब उनको छोड़ा जाता है तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मुझे खुशी है कि इस जो केंद्र के ऊपर काम हो रहा है, इससे जो हमारा प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है, उस प्रकृति के संतुलन के अंदर वो ठीक होगा और उसकी संख्या बढ़ रही है। सर, आज लोकसभा के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो गया, किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, अभी इंट्रोडक्शन के लिए वो लोकसभा के अंदर रखा गया है, इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया, चर्चा के लिए रखा गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम इलेक्शन में ही खड़े रहते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो, या किसी अन्य राज्य में अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे। खर्चा भी ज्यादा होता था क्योंकि पूरी ताकत, पूरी मशीनरी लगती, और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमापन आता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती थी।
इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा, काम भी गति से होगा, काम तो गति से होगा ही, परंतु हमारा समय भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, जिस पैसे को और समय को हम विकास, इस भारत के विकास के अंदर उसका सदुपयोग कर पाएंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो सराहनीय है, उसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं और इसके ऊपर जो वन नेशन वन इलेक्शन वो मिलकर के सभी ने चर्चा करके उसको पास करना चाहिए, इससे देश को लाभ होगा। कल सर तमाम सांसदों के साथ आपकी बैठक हुई थी सर, क्या कुछ चर्चा उस बैठक में हुई? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो भी अच्छे काम होते हैं उनका तो विरोध कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में लिखा हुआ है। वो सबसे पहले आकर के उसका विरोध करना, प्रशंसा नहीं करनी। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश में अगाध काम किए हैं। जितने काम कांग्रेस ने 55 सालों में नहीं किए, मोदी जी 10 सालों के अंदर डबल इंजन की जहां जहां सरकारें भी रही हैं वहां प्रदेश में भी और देश में भी गति से काम हुआ है। आज लोग उस बात की चर्चा भी करते हैं, परंतु कांग्रेस के नेता नहीं करते। कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देता ये काम हो रहे हैं, उनका तो एक ही एजेंडा फिट हो गया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। खासकर पर्यटन स्थलों को बढ़ाने के लिए हम गति से काम कर रहे हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान में 50 लाख के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने 36 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। पार्टी कार्यकर्ता लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। बढ़ाने का काम कर रहे हैं और गति से कर रहे हैं। फिल्म सिटी की भी जो बात की है और जो ये आपने ओल्डेयर बैंक की जो आपने बात करी है, बैलून की जो बात की है, जो हमारा मोरनी के अंदर वो चलता था, उसको बिल्कुल देख करके, क्योंकि वहाँ हमारा ये टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए हम गति से काम कर रहे हैं। और भी ऐसे पॉइंट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर चिन्हित करके कि जहाँ जहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा मात्रा में आ सके, हम गति से उसके ऊपर भी ध्यान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक घूमने के लिए शॉर्ट समय के लिए भी और वहां पर वो आ सके, घूम सके परिवार के सहित वादियों का और उस टूरिस्ट पैलेस का वो आनंद ले सके, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण की 35वीं शासी निकाय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान जोशी ने हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण को विदेश मंत्रालय के सहयोग से अन्य देशों के साथ मिलकर राज्य स्तर पर व्यापार मेले आयोजित करने के लिए अवसर तलाशने के निर्देश दिए हैं। इस व्यापार मेले में हरियाणा के स्थानीय उद्योगों के द्वारा निर्मित उत्पादों के साथ साथ भागीदार देशों के व्यंजन, संस्कृति और उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। चंडीगढ़ में हुई बैठक को लेकर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी सभी मंत्रियों को चुनावी मैनिफेस्टो में किए गए वादों को लेकर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। मंत्री श्रुति चौधरी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेन चीज जो सीएम साहब ने निर्देश दिए हैं हम सबको कि जो संकल्प पत्र में लिखा गया था, जिसके जो विभाग से जो संबंधित है उसको शीघ्रता से पूर्ण करा जाए और उस पे सारे के सारे जुटे। इसके अलावा उन्होंने, जैसे आपको पता है कि धन्यवादी दौरे कर रहे हैं, हर विधानसभा में वो आएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि नियमित मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित की थी। सीएम ने विकास की सभी परियोजनाओं की समीक्षा की है और समाधान के निर्देश भी दिए हैं। विपुल गोयल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
बैठक अभी जारी है, मेरी एक मीटिंग है तो उसके लिए मैं निकला हूँ, लेकिन उसके अंदर रेगुलर मुद्दे हैं, जो विधायकों की कोई समस्याएं हैं, कोई बातचीत है और मंत्रियों के साथ डिस्कशन का, ये तो और रेगुलर प्रोसेस है। इसमें कोई नहीं स्पेसिफिक कोई बात हो रही है, चाहे नगर निगम चुनाव को लेकर बात हो, चाहे डेवलपमेंट को लेकर बात हो, चाहे अन्य चीजों को लेकर बात हो, इस पर चर्चा होने की बात है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा कुछ है जो रूटीन से आज सर, निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से पार्टी जो है वो मैदान में उतर रही है? निकाय चुनावों को लेकर तैयारी रेगुलर चल रही है। कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं कि निकाय चुनावों को जल्द से जल्द कराया जाए, वो सारी प्रक्रिया चल रही है। तकरीबन 34 ULBs के अंदर निकाय चुनाव ड्यू है, तो उसके अंदर से 30-31 की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया और उनको काम आगे बढ़ रहा है। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, जल्द से जल्द चुनाव कराना। चरखी दादरी पुलिस ने नशे के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है। बता दें कि गांव छपार में मंगलवार को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चरखी दादरी SP अर्श वर्मा ने ग्रामीणों के साथ एक बैठक की और ग्रामीणों को नशे से बचने के लिए जागरूक किया। SP अर्श वर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में नशे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और युवा वर्ग सबसे अधिक नशे की चपेट में आ रहा है, जो उनके परिवार, गांव और समाज के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि काफी युवा ऐसे भी हैं जो शुरुआत में दूसरों की देखा देखी या शौक के तौर पर नशा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो नशे की चपेट में आ जाते हैं। इसीलिए समय रहते नशे जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना बेहद जरूरी है। महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक पर सोमवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर में होटल मालिक की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे की जानकारी देते हुए व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र बंटी ने बताया कि कार चालक अमित कुमार व कई महीनों से हरीश होटल मालिक के पास बतौर ड्राइवर नौकरी कर रहा था। हादसे में होटल मालिक हरीश को गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं मौके पर उनकी मौत हो गई। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL was leading eco-friendly paper from agro-residue. दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन को विचलित करने वाला है। इसकी वजह है झांसी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में लगी आग, जो इतनी भयानक थी कि इसमें न्यूली बोर्न बेबी यूनिट में भर्ती 11 बच्चे जिंदा जलकर राख हो गए। इस खबर से पूरा देश सहम गया। आपने सरकारी अस्पतालों में कई तरह की लापरवाहियों के बारे में सुना होगा। अभी कुछ ही दिन पहले पता चला कि न्यू बोर्न बेबी की आंख नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी चूहे ने उसे कुतर लिया। एक अस्पताल में तो नवजात शिशु को वहां घूम रहे आवारा कुत्तों ने ही नोच नोच कर खा लिया। झांसी के हॉस्पिटल में उस वक्त करीब 50 बच्चे एडमिट थे, जिनमें से 39 को सेना और फायर ब्रिगेड ने बचा लिया। उस वक्त मौजूद लोगों ने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के कारण आग लगी, जिससे धमाका हो गया और पूरे वार्ड में आग फैल गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगाया, लेकिन वो 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था। अस्पताल में हाहाकार मच गया। मां अपने बच्चों को ढूंढने के लिए यहां वहां बिलखती चिल्लाती मदद के लिए दौड़ रही थी।
घटनास्थल का नजारा इतना दर्दनाक था कि कई माताएं बिलखती हुई बेहोश हो गई। बच्चा नहीं मिला, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों का ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। सरकार भले ही हेल्थ सेक्टर को करोड़ों का बजट देती है, लेकिन प्रशासन उस बजट का कितना और कैसे इस्तेमाल करता है, ये इस घटना ने साबित कर दिया। हॉस्पिटल के खराब पड़े फायर अलार्म को किसी ने चेक नहीं किया था। अगर समय समय पर सिक्योरिटी सिस्टम चेक किया जाता तो उन 11 मासूमों की बलि नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक पर सोमवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर में होटल मालिक की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी देते हुए व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र बंटी ने बताया कि कार चालक अमित कुमार कई महीनों से हरीश होटल मालिक के पास बतौर ड्राइवर नौकरी कर रहा है। हादसे में होटल मालिक हरीश को गंभीर चोट आई है और मौके पर ही उनकी मौत हो गई, तो वहीं वंश को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार चालक अमित को भी मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मृतक हरीश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। ये हरीश कुमार लड़का है, इससे पहले नगर पालिका का चुनाव भी लड़ा था। इसके 3-4 होटल से कर रखे हैं। इसका पाली में एक यूनिवर्सिटी के पास एक होटल है, क्लासिक होटल से 3 व्यक्ति अपनी इनकी होंडा एमएच गाड़ी है, उसके अंदर से आ रहे थे। रात चौक के पास एक ट्रैक्टर था, उसकी ट्राली लगी थी, उसके अंदर पराली लगी थी, उसमें ओवरलोड व्हीकल था। उस ट्राली की वजह से उसने ट्राली वाले ट्रैक्टर ने एकदम से प्लॉटर गांव की तरफ ट्रैक्टर मोड़ दी। तेज गति से वो चल रहा था और एकदम से मोड़ दिया। जो पीछे से गाड़ी आती, पीछे से गाड़ी सीधी उसके अंदर ढुक गई, जिससे उसमें 3 आदमी घायल हो गए। खबर पलवल के हथीन से है, जहां सामान्य अस्पताल में कर्मचारियों की रोजाना लगने वाली बायोमेट्रिक मशीन चोरी होने का मामला सामने आया है। सामान्य अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल के प्रांगण में लगी हुई बायोमेट्रिक मशीन जो कि चोरी हो गई है, जिसकी लिखित शिकायत भी पुलिस को दे दी गई है। डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि मशीन पुरानी बिल्डिंग में काफी लंबे समय से लगी हुई थी। जब उन्हें ना जानकारी मिली तो वहां जाकर देखा कि कैमरे की तारें कटी हुई हैं और वहां पर लगी दीवार पर बायोमेट्रिक मशीन गायब देखी गई, जो कि हैरान कर देने वाला मामला है। ये मशीन वहां पे थी और उसके बाद ये पुरानी बिल्डिंग में है और आगे जो सेफ साइड है, आगे लॉक तो कोई हिला ही नहीं है। ये पीछे से कोई इन्होंने जो है बिल्डिंग जो बैक साइड है, जो सड़क की तरफ है, वो बिल्कुल वहाँ पे ऐसा ही है, मतलब कि जाने लायक भी नहीं है वहाँ पे कोई सिस्टम ऐसा। सफाई का भी तो है वैसे, पर वो जाने लायक जगह नहीं है ऐसे। तो फिर भी वहां से जो आदमी है अंदर गए हैं और साथ में एक जो है पुराना पानी का फ्रिज पड़ा था, वाटर कूलर, गैस था, कंडम था और उसका कंप्रेसर भी मिसिंग है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही वहां रखवाया था। फरीदाबाद शहर कहने को तो करीब 7 साल पहले कैटल फ्री घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज भी स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की तस्वीर वैसी ही दिखाई दे रही है, जहां सड़कों पर आवारा जानवर और गोवंश घूमते हुए नजर आए। सड़कों पर आवारा जानवरों की वजह से फरीदाबाद में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश को कैटल फ्री करने के लिए ड्राइव चलाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन फरीदाबाद में निगम अधिकारी शहर को कैटल फ्री नहीं कर पाए हैं। बहुत परेशानी हो रही है भाई जी, क्योंकि देखो आते हैं जाते हैं तो रास्ते में पशु मिलते हैं तो जाम भी लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बाइक वाला आ रहा हो सकता है बाइक स्पीड में भी होती है, जल्दी होती है तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं भाई।
ठीक है, तो इसीलिए भाई बोलते हैं कि हमने गौशालाएं खोली हुई हैं और हम मतलब कि फरीदाबाद को मतलब कैटल फ्री बताते हैं, कैटल फ्री है फरीदाबाद में, कोई आवारा पशु नहीं घूमते। भाई सड़कों पे घूमते हैं, इतने घूमते हैं क्या, तो सड़कों पे रेवड़ की रोड बैठी होती है, कहीं के 20-20, 25-25 लगातार बैठे होते हैं। भाई कोई कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बहुत परेशानी आती सर, जाम भी लगता है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं जी, यही होता है। अब ये जो सरकार है, नगर निगम है, बोलती है बल्लभगढ़ को कैटल मुक्त कर दिया, मतलब जो आवारा पशु है वो रोडों पर कुछ भी नहीं कर दिया, देखने के लिए मिलता है कहीं देखने को। अच्छा, मतलब लगातार ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, पन्नी भी खा रहे हैं गाय जी, कोई नहीं देख रहा है सर। परेशानी काफी है, लोगों के ट्रैफिक में भी परेशानी आती है, फिर वैसे कोई सिस्टम होता है घर भर में घुस जाते हैं, कुछ नुकसान कर देते हैं, जैसे खाने पीने का ऐसी चीज आ जाती है। और वैसे भी रोडों पे गोबर वगैरह की चीज, ज्यादा गंदगी चीजों की मस्ती है। नगर निगम कहते हैं कैटल फ्री फरीदाबाद का है। हाँ हाँ, कहीं देखते हो आपने क्या हमारा बिहार में खूब काफी देखा है मैंने, बिहार में काफी आवारा पशु हैं, ठीक है ना, बल्लभगढ़ में भी, फरीदाबाद में भी, इधर गांव में भी काफी लोग। क्या क्या दिक्कतें होती हैं इनसे? दिक्कतें होती है, यही दिक्कतें हैं कि मतलब गांव में तो खेतों में घुस जाते हैं और वो नाज वगैरह की, गेहूं वगैरह की खेती होती है उसमें चढ़ते हैं, वो खेत वाले काफी परेशान है, ठीक है, तारबंदी करते हैं फिर भी उसमें तोड़ के घुस जाते हैं वो। इतनी बड़ी परेशानी है कि ये गाय जो घूम रही है इसके दूध को काट लेते हैं और कह रखी है जी हमने डेयरी बना रखी है। वो डेयरी के नाम पे कलंक है, सरकार से बेनिफिट उठा रहे हैं, परंतु गायों को रोड पे छोड़ देते हैं। गाय से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं और सारा आपस में घुस जाते हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है। आज 50% जो जाम का स्थिति है, गांव हो शहर की बस्तियां हो, इनमें गायों का इतना बड़ा वो है जग्गूट कि जहां मर्जी। बहादुरगढ़ में बैंकिंग एक्टिविटी चला रही एक सोसाइटी के बाहर जमकर हंगामा हो गया। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने शहर के छोटू राम नगर में बैंकिंग ऑफिस खोल रखा था। पिछले कई सालों से सोसाइटी के बैंकिंग ऑफिस में भारी भरकम ब्याज के लालच में लोगों ने अपना करोड़ों रुपए जमा करवाया हुआ था। लोगों का कहना था कि सोसाइटी वाले उनकी जमा पूंजी भी नहीं दे रहे। पिछले 10 दिनों से किस्तें भी जमा करनी बंद कर रखी हैं। लोगों को डर है कि अब सोसाइटी भाग रही है, इसीलिए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर सोसाइटी के ऑफिस को घेर लिया। के पैसा भरने मैडम पैसा मिल जाएगा, कहे नहीं जाएंगे, बताइए गरीब आदमी पेट काट के पैसा भरते हैं, अभी पैसा देने के टाइम में भाग रही है। ऐसे थोड़ा होता है, लोग 10-5 हजार रुपया महीना कमाता है, बताइए भरते थे इतना मुश्किल से, एक भी रुपया नहीं, अभी जाने टाइम भाग रही है। आप लोग नहीं सहायता करिएगा तो कौन करेगा? कब से पैसा जमा कर रहे हो? हो गया 5-6 साल से जमा कर रहे हैं सर, बहुत रुपया है मेरा इसमें। कितने पैसे हैं? एक कार्ड ले रखी हूँ, 5-6 लाख रुपया हो जाएगा सब मिला के। कितने जमा किए थे, कितने मिल रहे थे? बोले थे कि 1,17,000 भरो तो 10.5 लाख रुपया मिलेगा 21 साल में लड़की के नाम से। अभी भर लो, आगे दिन मिल जाएगा, अभी एक भी रुपया नहीं मिला कहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।